ओके, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। चलिए, थोड़ा सा वो आईडी का लॉगिन वो प्रॉब्लम हो रहा था, इस वजह से लेट हो गया क्लास। मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई है। खैर, तो हमने कहा था कि ये जेई मेन वाले एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 3 आईआईटी और जेई मेन वाली एक्सरसाइज होमवर्क में रहेगा, ऐसा बोला था। तो पहले बताइए, इन वाले में कौन से डाउट आए हैं आपको इन सब में? बताइए, कौन से डाउट हैं इनमें? 8 8th वाला डाउट है, ये वाला। ओके, और 8 से सर। पहले किसी को डाउट? कोई क्वेश्चन में 8 से पहले किसी को डाउट? सर 4 भी। 4th और कोई? 4 से पहले किसी को और तो नहीं? 8 और 4 ही है। यस तो सर। सर ठीक है, सेकंड। चलिए। कौन सा? सेकंड। ठीक है जी, चलो 4th आगे देख लेते हैं, है ना। क्योंकि पिछली बार लास्ट में हमने डिस्कस किया तो टाइम थोड़ा सा कम बचा था, इस वजह से दिक्कत हो गया था। ठीक है, तो देखो, ये थोड़ा सा अर्थमेटिक एपी मतलब हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये 10th में पढ़ा है ना आपने, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थोड़ा सा। यस सर। अगर एबीसी 3 नंबर एपी में है तो इसका मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस सेम होता है। यस सर। मतलब बी माइनस ए बराबर क्या होगा? सी माइनस डी। माइनस बी। तो यहाँ से आप एक चीज याद रख सकते हो, क्या? 2b बराबर क्या? ए प्लस सी, है ना। कि अगर ए बी सी एपी में है तो क्या याद रख सकते हैं? 2b बराबर ए प्लस सी, ऐसा। तो इसको ऐसा रिजल्ट भी याद कर लिया, है ना, कि इफ ए बी एंड सी आर इन ए पी देन ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म, मतलब 2b बराबर ए प्लस सी, ऐसा। ट्वाइस ऑफ बी बराबर ए प्लस सी। तो यहाँ पर देखो क्या क्या दिया हुआ है? log 2, है ना, log 2 to the power x minus 1 कॉमा log 2 to the power x plus 3, ये किस में है? तीनों एपी में है। तो क्या होगा? ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म, है ना। तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म मतलब क्या हो जाएगा बताइए? 2b log 2 की पावर x माइनस 1। तो ट्वाइस ऑफ log 2 की पावर x माइनस 1 बराबर log m प्लस, ये समझ में आ रहा है? ए बी सी ए पी में है तो 2b बराबर, है ना, 2b बराबर क्या हो गया? ए प्लस का सी, ऐसा। अच्छा, अब इस 2 को अगर हटाएंगे तो ये 2 कहाँ जाएगा? अगर है पावर में। यहाँ से 2 पावर। इसके कहाँ जाएगा? पावर में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा क्या? log 2 की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर, अच्छा इधर log m प्लस log n, क्या होता है log m प्लस log n? सर log m इंटू n। हाँ, log m इंटू n। ठीक है, अब हम यहाँ से इक्वेट कर सकते हैं ना। अब ऐसा लिखा हुआ है x बराबर log y लिखा हुआ है ना, तो हम x बराबर क्या लिख सकते हैं? y लिख सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, है ना। यहाँ से पहले इस 2 को हटाए यहाँ से, क्योंकि अगर 2 रहता तो फिर कंपेयर नहीं कर पाते।
तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या, 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 3। अब मुझे बताओ, इसको सॉल्व करने के लिए है ना, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है अपने को, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, कौन सर 2 बताएगा? की पावर x को k मान लें। हाँ, 2 की पावर x को t मान लेते हैं जी, है ना, बताइए। क्योंकि 2 की पावर x क्या है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो क्यों ना 2 की पावर x को क्या मान लिया जाए, t मान लिया जाए, ठीक है। T तो 2 की पावर x बराबर क्या, t, तो आ जाएगा कितना, t माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू टी प्लस 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 बराबर 2t प्लस का 6, सही है। तो टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 बराबर 0, सही है ना। yes sir. तो बताइए इसके फैक्टर क्या आएंगे, t माइनस 5 टी प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाता है क्या, 5 कॉमा क्या, माइनस 1। t किसको माना था, 2 to the power x. T power x. 2 टू द पावर x को, तो 2 की पावर x बराबर 5। अच्छा, 2 की पावर x की वैल्यू माइनस 1 हो सकती है क्या कभी, No नो sir. सर। No, sir. No, sir. हो सकती है ना। 2 की पावर x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती जी, ठीक है। तो 2 की पावर x इक्वल टू माइनस 1, ये तो हो गया रिजेक्ट यहाँ से। ये पहले बताया था कि a की पावर x जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से x कितना आएगा, व्हाट इज x, Log 5 base 2. Log 5 base 2. हाँ log 5 बेस 2। और अगर किसी को थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि नहीं लिखने आ रहा है यहाँ से x, तो वो क्या करेगा, वो करेगा log ले लेगा जी, है ना। और कर पे कि दोनों तरफ log ले लिया विथ बेस, है ना, इस 2 को हटाना है जी, x निकालना है 2 को हटाना है, तो दोनों तरफ log ले क्या 2, दोनों तरफ log ले लिया विथ बेस 2, तो log की पावर x बराबर log 5 बेस 2। तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा ना, ये x बाहर आ जाएगा, Yes, sir. पावर बाहर आ जाएगा, और log 2 बेस 2 कितना हो जाएगा 1, तो x निकल जाएगा ना डायरेक्ट यहाँ से, तो डायरेक्ट x कितना, log 5 बेस 2। अगर आपको डायरेक्ट समझ में आता है यहाँ से ये लिखना तो लिख सकते हैं, अदरवाइज जो बेस का क्या ले लिया, क्या ले लिया, log, Log. ठीक है ऐसा। तो ये था 4th। चलिए नेक्स्ट और कौन सा पूछ रहे हैं, देख 8. 8th पहले कौन सा आया है, 4. सेकंड में बताना है ना, Yes, sir. सेकंड किसने तो पूछा था, ठीक है। तो सेकंड देख लिया, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन डिस्कस करते रह जाएंगे, अभी एक दो कर ले रहे हैं अभी, फिर क्वाड्रेटिक में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कल टाइम नहीं मिल पाया था पिछले क्लास में। चलिए, तो अब यहाँ पे देखो एक नया टर्म आ गया है, एपी तो पढ़ा है 10th में, लेकिन जीपी नहीं पढ़ा है ना। तो हम बताते हैं आपको, क्लास 11th में पढ़ा जाए, एबीसी अगर जीपी में है तो वो एपी में है, क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है ना, सेकंड टर्म माइनस थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। और अगर जीपी में है तो कॉमन रेशियो सेम होता है, मतलब सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म अपॉन क्या, सेकंड टर्म, है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको। और इसको डिटेल में आगे बताएंगे जब वो चैप्टर चलेगा। तो अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि अगर एबीसी जीपी में है तो क्या सेम, जीपी में है तो इसका मतलब क्या होगा, कॉमन रेशियो सेम होगा, मतलब सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म अपॉन क्या, सेकंड टर्म। तो यहाँ से क्या निकल के आ रही कंडीशन, बी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर क्या, AC.
AC. AC, है ना, तो इसका ध्यान रख लेंगे। तो AB से अगर AB में थे तो क्या कंडीशन था उसमें, मतलब 2B बराबर A प्लस C आया था ना, ABC if ABC are in AP then what 2B बराबर A प्लस C, राइट, एंड इफ ABC are in GP then क्या याद रखना है, B स्क्वायर बराबर क्या, AC. इक्वल टू AC, ऐसा याद रखना है ना। चलो अब देखो यहाँ पे क्या क्या है भाई, लॉग है, लॉग A बेस X कॉमा A की पावर क्या है x/2 है, कॉमा लॉग X B बेस B, ये तीनों किस में है, जीपी में है। तो ये तीन नंबर्स जीपी में है तो क्या कंडीशन होगा, बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो ये ए बी सी, तो बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर है ना, ए टू द पावर x/2 का क्या स्क्वायर बराबर ए सी। अच्छा इसमें x बराबर क्या आया था, log 5/2 है ना, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे स्टार भी लगा हुआ है, तो सेकंड दिख भी रहा। चलिए तो बताइए लेफ्ट हैंड साइड कितना आएगा, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना, पढ़ा है ना, पावर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ए की पावर कितना आ जाएगा, ये एक्स बराबर, अच्छा ये कोई डायरेक्ट बतला सकता है क्या, लॉग में हमने कराया था ये क्या, कि ये किसके बराबर है, बेस चेंजिंग थ्योरम बताया था हमने वहां पे, है ना, Yes. और ये पता है किसके बराबर है, ये है लॉग ए बेस बी के बराबर, है ना। इसको कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो लॉग ए अपॉन क्या, लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स अपॉन क्या, लॉग बी, याद आया बेस चेंजिंग थ्योरम। Yes, sir. सबका बेस 10 बना लिया, नहीं कुछ लिखा है मतलब 10 है। अब देखिए ये वाला टर्म तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो लॉग ए अपॉन लॉग बी बचेगा। अच्छा लॉग ए अपॉन लॉग बी को हम लिख सकते हैं ना क्या, लॉग ए बेस बी उल्टा, लॉग ए बेस एक्स को लिखा लॉग ए अपॉन लॉग एक्स, तो लॉग ए अपॉन लॉग एक्स को भी तो वापस ये लिख सकते हो ना, लॉग ए बेस एक्स, तो Yes. लॉग ए अपॉन लॉग बी Yes, को क्या लिख sir. दिया, लॉग ए बेस बी लिख दिया जी। तो बताइए बताइए यहाँ से x क्या आएगा, ये उसी टाइप का कैलकुलेशन आ गया जो पहले आया था यहाँ पर, कि x निकालना है टू की ऐसा, तो a की पावर x इक्वल टू समथिंग आ गया, तो बताइए x क्या है, x बराबर आ जाएगा log ऑफ दिस विथ बेस a, कितना आ जाएगा x बराबर, x बराबर कितना आ जाएगा, log ऑफ log a बेस b विथ बेस क्या a, है ना, एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म, a की पावर x इक्वल टू, याद आ रहा है, a की पावर x इक्वल टू y, देन व्हाट इज x, x बराबर log y, Yes. log y बेस a, यस AC. ऐसा। तो वही चीज है यहाँ पे, कि x इक्वल टू वाई देन x बराबर log ऑफ y विथ बेस a, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो दोनों तरफ क्या ले लो, बोलो, Log. दोनों Log. तरफ Log log ले लो विथ बेस a, A. तो डायरेक्ट आपको x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। दोनों तरफ log लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे log विथ बेस a, तो सिर्फ x बचेगा इधर, है ना, क्योंकि log a बेस a 1 हो जाएगा, और इधर जो लेंगे log ऑफ दिस बेस a वो ऐसा दिखेगा जो यहाँ लिखा हुआ है, तो ये आ गया। चलिए तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो फर्स्ट सेकंड हो गया, फोर्थ हो गया, और कौन सा पूछ रहे थे, एट्थ वाला, नाइन्थ वाला Sir, क्लास में 7th कराया है, also. So 8. 7. कौन सा सेवन्थ वाला, सेवन्थ एंड एट्थ, चलिए बस सेवन्थ और एट्थ ही डिस्कस करते हैं अभी, है ना, बाकी बाकी देखेंगे लास्ट में। चलिए तो सेवन्थ देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x बराबर 198 फैक्टोरियल, है ना,
सर 198 वाले सिंबल किसका है? ये इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल, है ना, क्या पढ़ते हैं इसको, फैक्टोरियल। तो ये जो x बराबर 198 फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 198 नेचुरल नंबर्स। मतलब ये लिखा हुआ है 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेकर कहाँ तक, 198 तक। हाँ, जैसे अगर कहीं कोई लिखता है 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टर का मतलब हो जाएगा क्या, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, है ना। डिटेल में बाइनोमियल थ्योरम में बताएंगे, लेकिन अभी इस क्वेश्चन के लिए इतना जान लो कि इसको ब्रेक कैसे करते हैं। 4 फैक्टोरियल मतलब होता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। ये है 4 फैक्टोरियल, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24, और ये आ जाएगा 120, है ना। प्रोडक्ट 3 फैक्टोरियल मतलब कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, 6। मतलब 6, ऐसा। तो 198 फैक्टोरियल पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं, फैक्टोरियल। तो 198 फैक्टोरियल मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 198 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नाउ क्या फाइंड करना है जी, अब देखो 1 अपॉन log x बेस 2 प्लस 1 अपॉन log x बेस 3 है ना। वो हमने उससे लिखा था, आपको ध्यान रहेगा ना, क्या बताया अभी कि 5 फैक्टर मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। हाँ, 4 फैक्टर मतलब हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। 3 फैक्टोरियल मतलब ऐसा। चलिए, तो अब देखो क्या करें इसमें, बताओ, जिन्होंने लॉग पढ़ रखा है वो तो बता सकते हैं क्या किया जाएगा इसमें, क्या किया जाए। सर रेसिप्रोकल लेके बेस एक्स मान लेंगे। हाँ, रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। 1 अपॉन लॉग एक्स बेस 2 को लिख सकते हैं क्या, log 2 बेस एक्स, जिससे क्या है सबका बेस x बन जाएगा। इसको लिख सकते हैं क्या, log 3 log बेस 3 x, बेस x। और ये बन जाएगा क्या, log 198 बेस x, है ना। कौन सी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज करी है, सिंस log a बेस b बराबर 1 अपॉन वट, log b बेस a, रेसिप्रोकल वाली। चलिए, अब log की कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी जी, log m प्लस log n प्लस log p किस में हो जाएगा, ये सब प्रोडक्ट में हो जाएगा। log m and 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू लेकर कहाँ तक, 198 तक। अच्छा ये बताइए, ये इस इसकी वाले को क्या, इसको क्या लिखें, क्या लिखें, हाँ इसको x लिख सकते हैं ना। अब कोई कहेगा कि यहाँ तो 1 भी आ रहा है, 1 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बताओ इसमें अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें या ना करें, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या प्रोडक्ट में, no sir. नहीं No, पड़ेगा ना। sir. अगर मैं इसको इतना इंटू 1 लिख दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी वही प्रोडक्ट रहेगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 4 से लेकर 198 तक का प्रोडक्ट या 1 से लेकर प्रोडक्ट एक ही बात है। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू x, तो log x बेस x इज 1, देन थर्ड ऑप्शन। और एक लास्ट डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यानी फिर देखेंगे। ओके, कौन सा, 8th वाला ना। यस। इस क्वेश्चन को देखो, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है ये, है ना। तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे बताइए। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, domain डोमेन फाइंड करेंगे। तो डोमेन के लिए लॉग को डिफाइन करना होता है, तो लॉग का बेस तो डिफाइंड है ना। लॉग का नंबर को डिफाइन करना है, दोनों जगह नंबर सेम भी है, तो क्या कंडीशन लगेगा, x-1 ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब हो जाएगा x ग्रेटर देन क्या, 1।
मतलब जो भी आंसर आना चाहिए वो 1 से कैसा आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। क्या है ये, 1 से छोटा है, यही दोनों 1 से बड़े हैं। ठीक है, तो डोमेन क्या बता दिया कि आंसर जो है वो मस्ट बी क्या, ग्रेटर देन 1 से बड़ा ही होना चाहिए, ऐसा। ठीक है, सही। अब Yes, sir. क्या लिखा हुआ है देखो, log x माइनस 1 बेस 0.3 लेस देन, क्या करेंगे हम, दोनों का बेस सेम बनाएंगे जी, है ना। 0.09 को हम क्या लिख दे बताइए। 0.3 का स्क्वायर। 0.3 का स्क्वायर। हाँ, 0.3 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कितना, देखिए लॉग ऑफ, सर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा? नहीं अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, लॉग को हटाया कहाँ है। लॉग को जब हटाएंगे तो देखेंगे कि बेस कैसा है। यस सर। ठीक है, तो x माइनस 1 0.3 लेस देन। अच्छा ये बताओ, ये जो बेस का जो पावर है वो बाहर कैसे आएगा, 2 आएगा या Yes. 1/2 आएगा? 1/2 1 by 1/2 2। हाँ तो लॉग, हाँ, लॉग x माइनस 1.3। अच्छा, कंपेयर अभी तो नहीं कर सकते क्योंकि ये 1/2 दिक्कत कर रहा है। तो 1/2 को दो ऑप्शन है, एक तो है कि 1/2 x माइनस 1 के पावर में लेके चले जाओ, है ना, एक तो ये ऑप्शन है। एंड सेकेंड ऑप्शन इज कि इस 2 को अगर रूट नहीं देखना चाहते हो आप, तो इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो और फिर इस 2 को इसके पावर में लेके जाओ। बताओ क्या करें। cross multiply. सर अपोजिट 1/2 साइड। को 1/2 इस 2 को इधर ले आए, ऐसा बोल रहे हैं। Yes, यस sir. सर। चलो ठीक है, तो 2 इंटू 2 पॉजिटिव नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा और ये आ जाएगा log x माइनस 1.3। अब इस 2 को इसके पावर x में माइनस 1 चला जाएगा। हाँ, कौन सी प्रॉपर्टी, n log m बराबर log m टू द पावर m। अब यहाँ पे हम log को हटा सकते हैं ना, क्योंकि यस दोनों सर। ऐसा दिख रहा है, log x लेस देन log y दिख रहा है। अब log को हटाएंगे तो आपको देखना पड़ेगा बेस 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है। बताइए क्या है, बेस 1 से छोटा है। छोटा तो 1 से छोटा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा या नहीं होगा। होगा. होगा। तो देखो कर दिया। फिर अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करें, इसको ब्रेक कर लो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, या एक ये है कि x माइनस 1 को इधर लेके आओ, फिर x माइनस 1 ओवरऑल कॉमन भी आ जा रहा है, वैसे भी सोच सकते हो। तो कैसे करें, चलो या तो इसको ओपन कर लो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, या x माइनस 1 कॉमन ले लिया एक तरफ लाके, क्योंकि इस दोनों सेम ही दिख रहे थे, तो डायरेक्ट फैक्टर के फॉर्म में आ गया। तो x माइनस 1 इंटू क्या आ गया ये। अच्छा, कोई इसका डायरेक्ट यहीं से सॉल्यूशन बता सकता है क्या, हमने बताया था तरीका। यस माइनस इनफाइनाइट से बोलिए। 1 एंड 2 से हाँ इनफाइनाइट। हाँ, और नहीं पता तो वो नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे 1 2 प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन 0 है मतलब आंसर कहाँ लेना है, पॉजिटिव वाले रीजन में। तो माइनस इनफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इनफिनिटी। ठीक है, तो ये हो गया 2। तो फाइनल आंसर इज व्हाट, 1 और 2 का क्या, इंटरसेक्शन। फाइनल आंसर इज 1 इंटरसेक्शन 2। तो ये क्या कह रहा है देखो, 1 से बड़ा, ये कह रहा है सॉल्यूशन 1 से बड़ा। तो बताओ ये 1 से बड़ा है क्या, ये वाला नो इंटरवल तो 1 से सर। छोटा है ना, क्या ये 1 से बड़ा है क्या। यस सर। तो कॉमन ये आ जाएगा ना, तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पूरा इंटरवल 2 टू इनफिनिटी। यस सर। तो 1 से बड़ा और 2 से बड़े का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 2 से बड़ा। तो x बिलोंग्स टू 2 से इनफिनिटी। और अगर नहीं किसी को समझ में आया तो वो क्या करेगा, नंबर नंबर लाइन बना लाइन लेगा। बना Number line.
हाँ, एक सोल्यूशन क्या कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, है ना, यूनियन क्या 2 से इन्फिनिटी, एक तो ये सोल्यूशन कर रहा है, और दूसरा सोल्यूशन क्या कर रहा है, ऊपर 1 1 से से बड़ा, infinity. तो 1 से बड़ा मत, हाँ ये कर रहा है। तो बताइए दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल किस इंटरवल में दिख रहे हैं आपको, ये वाला इंटरवल, तो 2 से इन्फिनिटी ऐसा। चलिए अब करते हैं डिस्कशन को यहीं पे। अब वैसे जान लेते हैं कि बताइए और कौन सी डाउट है। सर कल आपने होमवर्क दिया था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो नहीं आया। ओके ओके, चलिए इसमें कोई और है क्या, अभी कर लेते हैं वो भी डिस्कस। 10 11 12 13 14 में, अच्छा ये एक कौन सा 10 अभी नहीं कर सकते हैं ना, ये एक चैप्टर इसके लिए थोड़ा सा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यूज होगा, उसमें समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, इसलिए अभी नहीं। हाँ बाकी और इसके अलावा और कोई डाउट है इसमें, बोलो। ट्राई नहीं किया क्या 12th होमवर्क? कौन सा? 12th? सर 11 11th क्लास में कराया है? 11th कहाँ कराया है? क्लास में कराया है सेम क्वेश्चन। चलिए ठीक है, फिर बता दो 11 12 नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं। अभी थोड़ा क्वाड्रेटिक पढ़ लेते हैं, नहीं तो पूरा समय से चला जाएगा डिस्कशन में। क्वाड्रेटिक में आ जाते हैं वापस। क्या करें, क्वाड्रेटिक का हमने होमवर्क दिया था और नहीं आया। कौन सा होमवर्क दिया था और कौन सा नहीं आया, बोलो कौन सा दिया था होमवर्क? ऐसे ही आपने यही था। ये था। यस सर। यस तो इसको क्या करेंगे, देखिए फोर्थ वाला ये होमवर्क में था जी, है ना। ये रुपये यहाँ से इसको उठा लेते हैं। ये था जी होमवर्क में, देखो। तो कैसे करना है इसको, एलसीएम लेना है यहाँ पे, है ना। यस अल्फा सर। स्क्वायर बाई बीटा, और बीटा बाई क्या लिखा हुआ है ये, अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा ये, अल्फा स्क्वायर बीटा। अल्फा स्क्वायर बीटा, और ऊपर पावर कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, अल्फा टू द पावर अल्फा टू द पावर 4, है ना, और बीटा का क्या, होल स्क्वायर। स्क्वायर। चलिए तो एक थोड़ा सा क्या कीजिए आप, करेक्शन कर लीजिए क्वेश्चन में। हमने क्या है जल्दी जल्दी में लिख दिया था अलग कुछ, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन था अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, ये था। फिर तो सर आ जाएगा। यस, क्या था, बीटा स्क्वायर बाई अल्फा था। अब हो जाएगा ना, ऊपर क्या बन जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस यस का क्या, सर, यस बीटा क्यूब बन जाएगा। यस हम्म तो ये गलती से मिस्टेक था ऐसा। ओके चलिए, तो हम आगे एक नोट लिखते हैं, लिखो नोट। कि if roots are equal in magnitude, but opposite in sign, है ना? But equal in magnitude but opposite in sign, तो what it means sum of roots कितना आएगा उस केस में, 0।
0. यस इज इक्वल टू 0, मतलब दैट इज अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या 0, मतलब माइनस बी बाई ए बराबर 0। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, बी बराबर 0। ठीक है, तो क्या करा है नोट, एक रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, मतलब एक 3 है तो दूसरा -3 है, ऐसा मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर है, लेकिन साइन में ये अपोजिट है, मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव है। तो ऐसे रूट है, तो ऐसे रूट है तो हम क्या बोलेंगे रूट्स के बारे में कि इनका सम जो आएगा, सम ऑफ रूट्स जो आएगा वो ऑलवेज कितना आएगा, 0. 0, है ना। एक रूट अल्फा है तो दूसरा एक तरह से क्या बोल रहा है, माइनस माइनस अल्फा। अल्फा, तो सम कितना हो जाएगा 0। एक रूट 3 है दूसरा रूट -3 है, सम कितना आएगा 0। तो अगर रूट्स क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, दोनों का मॉड लेंगे तो वो बराबर आएंगे, लेकिन साइन में वो अपोजिट है। तो अब ऐसा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा एक, कहाँ पे, अरे क्या है, देखो, हाँ कहाँ पे मिलेगा वो, कि इफ रूट्स आर क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन क्या, साइन। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं इसमें। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं आपको, इस क्वेश्चन को देखो, C6 if the roots of equation are, क्या बोला है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन क्या, साइन, देन Sine. शो दैट दिस एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू इतना। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ से कॉपी कर रहे हैं और इसको अभी ट्राई करेंगे आप। तो कंडीशन जो निकल के आया, सम ऑफ रूट्स होगा वो क्या होगा, एक तरह से इक्वल टू 0 हो जाएगा जी। ये कहाँ से आ गया, हम्म, लिख लेते हैं क्वेश्चन, एक मिनट को। यहाँ करते हैं इसको, चलिए इसको ट्राई करेंगे। ये कैसे हटेगा, तो पहली बात देखो यहाँ पे कंडीशन क्या निकल के आया है कि b बराबर क्या है, b बराबर क्या है 0, मतलब एक तरह से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ना, ax² + bs + c, इसमें सम ऑफ रूट्स को 0 किया आपने, -b/a 0 आ गया, तो b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 0, मतलब कुल मिलाकर x का कोएफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा, इस केस में 0 होगा। तो एक बार करके देखेंगे आ रहा है, तो करना क्या है, हिंट ये है कि जो ये इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, अरे ये कौन सा आ गया जी, वो क्या रहा है, ये था ना C5 था ना, नोट कर लिया।
नोट कर लिया क्या? C6 था। हाँ, नोट कर लिया तो अच्छा। तो पहले क्या करो कि ये जो इक्वेशन है ना वो इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं है ये। तो एलसीएम वगैरह लेकर इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करो आगे। तो चलो हम भी सॉल्व साथ साथ करते हैं। जैसे 1/x प्लस p प्लस अब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा देखो, x प्लस p इंटू क्या, x प्लस q, और ऊपर क्या आएगा? थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, ज्यादा नहीं। x प्लस क्यू प्लस x प्लस पी बराबर 1/r। तो न्यूमरेटर में आगे कितना, 2x प्लस पी प्लस क्यूब अपॉन कितना, ये आ गया जी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो एक्स स्क्वायर टर्म क्रिएट होगा ना, क्वाड्रेटिक आएगा एक, इसको इस फॉर्म में लेके आना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके लेके आओ, देखो क्या आ रहा है आपका। तो r से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तरह ना, r इंटू क्या आ जाएगा, एक तरह से 2x प्लस और बराबर ये ब्रैकेट x प्लस पी इंटू ये आ जाएगा कितना, 2rx प्लस, है ना, क्या pr प्लस qr। अच्छा, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा, देखिए सही लिखा है। सर P प्लस क्यू इंटू एक्स होगा सर, कहाँ राइट पे, हैंड साइड। सर राइट हैंड साइड। देखिए वही तो हाँ लिखा सर। है, p प्लस क्यू इंटू सर एक्स। आपने सही किया फिर सर। कुछ भी, आइए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर, सबको हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड लेके जा रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर टर्म यहाँ पे है तो इनको हम राइट हैंड साइड में लेकर जा रहे हैं। तो एक्स कंटेनिंग टर्म एक तो ये है और एक ये है, ये उधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा बताइए, 2rx, है ना, और फिर x क्या आ जाएगा, एक तरह से कॉमन आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या कि वो ऐसा दिखेगा, p प्लस क्यू माइनस 2r इंटू एक्स। देखिए नहीं आया समझ में, अरे p प्लस क्यू एक्स था ना, इसको इधर यस लेके सर। गए तो माइनस का 2rx आएगा ये, और फिर x कॉमन ले लिया तो p प्लस क्यू माइनस का कितना आ जाएगा, -2r। हाँ, तो ये आ जाएगा कितना, p प्लस क्यू माइनस 2r इंटू एक्स। बाकी और कौन से टर्म बच गए, कॉन्स्टेंट टर्म जिसमें x नहीं है, पी क्यू, ये वाला पी क्यू, और इधर से ये दोनों, तो माइनस पी आर माइनस क्यू आर बराबर क्या, 0। चलो तो ये, इसको अभी तक किया क्या है, बस इसको सिंप्लीफाई किया था, सिंप्लीफाई किया है ना, वही एलसीएम एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये फाइनली ये क्वाड्रेटिक है ये। तो अभी से इतना क्या किया है, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करके इसमें कन्वर्ट किया है क्वाड्रेटिक में। अब क्वेश्चन पढ़ो कि क्या है, रूट्स जो है इसके कैसे हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन है, तो इसका मतलब क्या होगा बताइए, एक अल्फा है, दूसरा माइनस। b प्लस q माइनस 2r माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू 0। हाँ सेंस, चलो लिख भी देते एक बार कि रूट्स आर
equal in magnitude but opposite in sign. Therefore, sum of roots क्या होगा? 0, मतलब बराबर जीरो मतलब माइनस बी बाई ए। बी कितना है इसका देखो, पी प्लस क्यू माइनस 2r अपॉन ए। यहाँ से क्या आ जाएगा, एक तरह से पी प्लस क्यू माइनस 2r बराबर 0, पी प्लस क्यू बराबर 2r। एक तो आ गया, एक पार्ट जो हमें प्रूफ करना था वो आ चुका है यहाँ पे। और भी कुछ प्रूफ करना है, देखो कि इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसके बराबर ये भी लेकर आना है। तो ये तो आप करो, ये इक्वेशन मतलब ये वाली इक्वेशन, ये तो इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। देखो, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है भाई? ये सी बाई ए। सी बाई ए। सी कितना है, कांस्टेंट टर्म कितना है इसका? पी आर माइनस क्यू आर, ये टर्म सी। ए कितना है, 1, तो सी बाई ए ये दिख जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, जो हम लेकर के आना है पी और क्यू का टर्म, आर का कोई आर वाला टर्म नहीं है इसमें। कैसे करें, कौन बताएगा? आर को हटाना है, तो कैसे हटाएं आर को? तो पी क्यू माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो माइनस आर कॉमन ले लिया, माइनस आर जो है ना कॉमन ले लिया यहाँ से, माइनस आर, तो माइनस आर कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा यहाँ पे? पी प्लस क्यू। सही है, देखो यस सर। अब आर को कैसे हटाएं? आर की जगह कुछ पी लिख सकते हैं प्लस क्या? क्यू बाई 2 लिख देंगे। हाँ, फ्रॉम वन से हम आर की जगह क्या लिख देंगे? पी प्लस क्यू बाई 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो 2 पी क्यू एलसीएम लेंगे तो 2 पी क्यू माइनस पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो देखो 2 पी क्यू माइनस पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू और अपॉन ये 2। तो देख सकते हैं क्या आएगा यहाँ पे, 2 पी क्यू माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू ऑन 2। तो ये 2 पी क्यू से 2 पी क्यू कट गया, तो कितना आ गया? माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2, माइनस कॉमन ले लिया जी, तो माइनस 1/2 इंटू वही आ जाएगा जो अपने को लेकर आना है। ऐसा आया समझ में आपको? बताइए। यस सर। यस यस सर। चलिए, यस सर। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक तरह से ये मॉडल का क्वेश्चन था, है ना?
जिसको हमने यहाँ पे कर लिया। ओके, एक दो क्वेश्चन हम और ऐड करेंगे। लिखो फाइंड द कंडीशन। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे मॉड्यूल में। फाइंड द कंडीशन for which one root of इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 0 is a square of other is square of other। मतलब एक रूट जो है वो दूसरे का क्या है, स्क्वायर, ऐसा बोल रहे हैं। तो कंडीशन फाइंड करना है। कंडीशन का मतलब हो गया रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, है ना। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा समझने में मतलब समझने में थोड़ा सा वैसा लगेगा कि बहुत सारा फ्रैक्शन पावर में लिखते हैं ऐसा वैसा, बट इस टाइप का क्वेश्चन जो हम करें कि मॉडल में मिलेगा पे, इसको ट्राई करना आप। इस क्वेश्चन को देखो, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू ऑफ द अदर रूट देन शो दैट दिस, ये कि एक रूट जो है वो दूसरे का क्या है, nth पावर है। हम यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखे हैं वो दूसरे का क्या है, है ना। तो स्क्वायर वाला हम करा रहे हैं, वो आप ट्राई करना, नहीं आएगा तो वो भी बताएंगे, बट फिर इसको समझते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 0 क्या कर रहा है कि एक रूट जो है वो दूसरे का स्क्वायर है। अगर एक रूट अल्फा है तो बीटा किसके बराबर है, अल्फा स्क्वायर के बराबर है। वन रूट इज द स्क्वायर ऑफ अदर, मतलब अल्फा अगर 2 है तो बीटा का स्क्वायर है 4 है। हाँ, अगर एक रूट अल्फा है तो बीटा का रूट क्या हो जाएगा, वन रूट इज द स्क्वायर ऑफ अदर। अल्फा इसका स्क्वायर है दूसरा रूट, ये कह रहा है। तो यहाँ पे जो हम रूट्स क्या मान लेंगे, अल्फा और क्या, अल्फा स्क्वायर, ऐसा। अगर मान लो कहेगा वन रूट इज क्यूब ऑफ अदर, तो एक अल्फा मानेंगे तो दूसरा क्या मानेंगे, अल्फा क्यूब। हाँ अच्छा, अच्छा वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, 1 upon alpha. हाँ अल्फा और 1 बाई अल्फा, ऐसा। चलिए तो यहाँ पर आगे समझते हैं। देखो एबीसी में रिलेशन लेकर आना है, ठीक है। अल्फा को हटाना है, एबीसी में रिलेशन लेकर आना है। ओके, तो अल्फा प्लस सम ऑफ रूट्स कितना आएगा यहाँ से, देखो माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर सी बाई ए। अब इन्हीं दोनों रिलेशन से हमें क्या करना है, अल्फा को एलिमिनेट करके ए बी सी में रिलेशन हमें अपने को फाइंड करना है। तो कैसे अल्फा को एलिमिनेट करें और जिससे हम ए बी सी में रिलेशन निकाल सकें, उसके लिए सोचो क्या करना पड़ेगा। अल्फा को हटाना है और एबीसी में रिलेशन लिखना है। क्या आया, तो यहाँ से अल्फा क्यूब किसके बराबर आ गया, देखो सी बाई ए। तो अल्फा किसके बराबर आ गया, सी बाई ए की पावर कितना, बोलो कौन बताएगा, 1/3 1/3। हाँ 1/3। अब अल्फा को कैसे हटाएं, एक जगह से अल्फा की वैल्यू निकाल लो और उसको दूसरे में पुट कर दो, जहां जहां अल्फा रहा है दोनों जगह पुट कर दो, तो अल्फा हट गया, एबीसी में रिलेशन आ गया। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो इस अल्फा की वैल्यू को आप इसमें पुट कर रहे हैं हम,
तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें रखा जा रहा है आपके सामने, देखिए। तो यहाँ पर क्या आएगा ये समझो। अल्फा अल्फा की जगह रख रहे हैं हम क्या, c/a⁻, क्या 1/3। अच्छा, अल्फा तो है c/a⁻1/3, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2/3। 2/3 2/3 है ना, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो 1/3, और इसका अगर स्क्वायर बोल रहे हैं तो मतलब कितना, 2/3 बराबर ये कितना आ जाएगा देखो, -b/a। अब एक तो है कि इतना भी छोड़ देंगे तो भी चलेगा, लेकिन ऑप्शन आपको इस फॉर्म में दिखेंगे है नहीं, मतलब यहाँ से और आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो कंडीशन फाइंड करना था तो अल्फा को हटा के ये आ गया रिलेशन 2। अब यहाँ पावर में फ्रैक्शन जो दिख रहे हैं ना, उस फ्रैक्शन को कैसे हटाएं, है ना, ये फ्रैक्शन जो आ रहे हैं इनको कैसे हटाएं। 3 आ रहा है ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो इस 3 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? बोथ साइड क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब कर देंगे क्यूबिंग दोनों करना साइड। पड़ेगा। हाँ, तो क्यूबिंग बोथ साइड्स। 1/2 रहता, ऐसे लिखा रहता है ना, 1/2 3/2, तो स्क्वायरिंग करते। तो दोनों साइड क्यूबिंग करेंगे। क्यूबिंग का मतलब क्या हो गया, ये हो गया, इधर लेफ्ट हैंड साइड का क्यूब ये हो गया और राइट हैंड साइड का क्यूब ये हो गया। तो देखो, तो c/a⁻ कितना है ये, 1/3 प्लस c/a⁻ है 2/3, उसका कर दिया क्यूब, और इधर है -b/a का क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब पे ब्रेक करेंगे इसको। बताओ, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, एक क्यूब, इसका क्यूब। तो एक क्यूब करेंगे तो पावर्स मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या बचेगा, c/a बचेगा जी, a क्यूब प्लस बी क्यूब इसका क्यूब, तो इसका क्यूब करेंगे तो देखो कितना आएगा, c/a का होल स्क्वायर आएगा, मतलब c²/a² आ जाएगा, है ना। चलो ऐसे ही लिख लेते हैं, c/a का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, पूरा फॉर्मूला बोलो, 3ab c/a⁻ कितना है, 1/3, 3ab इंटू क्या, प्लस बी। इंटू a प्लस बी। B। हाँ, तो a प्लस बी मतलब क्या लिखना पड़ेगा, a प्लस बी में ये लिखना पड़ेगा पूरा, c/a की पावर कितना, 1/3 प्लस c/8 की पावर 2/3, ये हो गया a प्लस बी बराबर, राइट साइड कितना आ जाएगा, -b/a का क्यूब हो जाएगा, -b³ a क्यूब। अब देखो आगे कैलकुलेशन, तो c/a प्लस c²/a²। अच्छा, ये क्या आएगा जी जरा बताओ, बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाता है ना, c/a 3ca प्रोडक्ट में c/a मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम होने पे पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो पावर को जब आप ऐड करेंगे तो 1/3 प्लस 2/3 3/3, तो वो कितना हो जाएगा, 1 c/a की पावर 1। अच्छा, हम कह रहे थे किसको हटाना है, अरे ये तो फिर वापस आ गया, क्या फिर से क्यूब करना पड़ेगा, क्या क्यूब फिर से करेंगे फिर आ जाएगा ये, तो हटेगा कैसे। अब ध्यान से देखो, इसकी जगह क्या लिख दे, इसकी जगह क्या लिखे, बी अपॉन -b/a। हाँ, -b/a फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इसकी जगह लिखते हैं हमने -b/a बराबर, राइट साइड क्या है भाई, -b³/a³। ऐसा कहाँ से, फ्रॉम 2। सेकंड। हाँ, तो आंसर क्या आ गया जी, आंसर देखो जरा कि क्या आ गया, c/a प्लस c²/a², ये कितना गया ऊपर, -3bc अपॉन स्क्वायर बराबर
बिग क्यू अपॉन एक क्यू। देखो आप क्या करो, ए का हाईएस्ट पावर कितना है इसमें, 3 है ना। ऐसा करो एक क्यू को, मतलब पूरे को एक क्यू से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा पूरे को एक क्यू से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ये जो सारे जो डिनोमिनेटर दिख रहे हैं वो सारे हट जाएंगे। तो एक क्यू, ये ऐसे भी समझ सकते हो, एक क्यू से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया इधर, तो यहाँ पर एक क्यू आएगा तो क्या बचेगा, पावर 2 ही तो बचेगा ना। एक क्यू इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, एक पावर बचेगा। यहाँ पे भी एक पावर बचेगा। तो फाइनली ये कैसा दिखेगा, अगर एक क्यू से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इधर लेफ्ट हैंड साइड, तो डायरेक्ट लिखते हैं ए स्क्वायर सी प्लस, बोलो, ए सी स्क्वायर माइनस 3abc बराबर क्या, एक क्यू। तो फाइनली जो कंडीशन आ गया, जो वो आ गया ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बिग क्यूब, और इसको उधर भेज दिया। तो इस टाइप के ऑप्शन मिलेंगे। यही चीज आपको वहां पे करनी पड़ेगी फॉर nth रूट वाले में भी, है ना। वहां पे कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्यूबिंग वो सिंप्लीफाई करेंगे उससे ही हो जाएगा आंसर। ऐसा नहीं कि यहाँ पे क्यूब किया तो nth वाले में दोनों तरफ पावर n करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो प्रूफ करना था वो ऐसे ही उसमें आ रहे थे, आंसर भी वैसे ही लिखा हुआ था, पावर फ्रैक्शन में ही है। तो बस सिंप्लीफाई करके लिखना आपको, और कुछ नहीं। तो इसको नोट कर लीजिए। हो गया नोट। यस सर। यस सर। चलिए Yes, एक लास्ट sir. क्वेश्चन लिख लेंगे। इफ इस टाइप क्वेश्चन किया भी है आपने, लेकिन यहाँ पे हम इसका सेकंड मेथड भी समझेंगे। आज तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी चलो जितना लिखते हैं। इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ quadratic equation, then find the quadratic equation whose roots are first 2 अल्फा कॉमा 2 बीटा। चलो एक ही पार्ट अभी इसका भी लिखते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे उल्टा क्या लिखा हुआ है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा। बोला है कि एक्स स्क्वायर, समझो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा दिए हुए हैं ना। तो ये तो निकाल ही लिया। सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, माइनस बी बाई ए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए। अब आप क्या कह रहा है कि वो इक्वेशन बताओ जिनके ये दोनों रूट्स हैं। तो पता है आपको इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस, बोलो, अल्फा प्लस बीटा। हाँ एक्स स्क्वायर माइनस, फाइनली ये ध्यान रखना था, सम ऑफ टू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर क्या, 0। अगर हेडिंग लिखवाया था ना फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, तो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में क्या था कि अगर इक्वेशन बनाना है रूट्स अगर मालूम है आपको, तो क्या इक्वेशन होगी वो, एक्स स्क्वायर माइनस क्या, सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर क्या, 0। तो कुल मिला के आपको वो इक्वेशन निकालनी है जिनके ये दोनों रूट्स हैं। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक तरह से सम ऑफ रूट्स निकालना पड़ेगा, इनका सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे, इनका सम निकालेंगे जी, एस निकालेंगे। तो सम ऑफ रूट्स जोड़ो 2 अल्फा प्लस
क्या 2 बीटा। सर माइनस टू बी इन अपॉन 2 है। हाँ तो ये आ जाएगा -2b अपॉन ए। पी निकाल लेते हैं जी इनका, 4c प्रोडक्ट ऑफ अपॉन रूट्स 2 अल्फा इंटू 2 बीटा मतलब 4 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इज सी बाई ए, 4c बाई ए है ना। वो इक्वेशन निकालना है जिनके ये दोनों रूट्स हैं, तो हमें क्या वो इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब इन दोनों का सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। पी मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। तो सम ऑफ रूट्स कितना आया जी यहाँ पे, वो आ गया है कितना, माइनस का 2b बाई माइनस ए। 2b अपॉन ए। हाँ तो -2b बाई ए इंटू एक्स प्लस 4c बाई ए। एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा एलसीएम क्या आ रहा है, ए दिख रहा है ना। तो आप क्या करो, पूरे इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर ए हटाने के लिए। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2ab एक्स प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स प्लस का क्या आएगा, ए से मल्टीप्लाई कर लिया दोनों तरफ ऐसा, प्लस 4c इक्वल टू क्या 0। तो और भी क्वेश्चन इसमें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिस जो आप घर से ट्राई कर सकते हो। सेकंड इज अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर है ना। थर्ड इज अल्फा प्लस 1 कॉमा बीटा प्लस 1, नोट कर लो। फोर्थ अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा, मतलब क्वेश्चन वही है, वो इक्वेशन निकालो, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो एक तरह से इनका सम निकालना पड़ेगा, इनका प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, फिर वो इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर क्या 0। और क्या दिया क्या हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -b/a और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है क्या c/a। तो ये तो अभी एक मेथड हम अभी बता रहे हैं जो आपने ये पढ़ भी रखा है। दूसरा मेथड हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी क्वेश्चन का, अनदर मेथड। चलिए तो देख लेते हैं क्या आप घर से करके लेके आओगे फिर। तो जेई मेन वाले ये हो गए, एडवांस वाले में देखिए 10 क्वेश्चन है दिए हुए इसमें है ना। तो ये वाले ट्राई कर लिए या अभी बाकी है ट्राई करना। नहीं की बाकी क्या है। एडवांस रहेगा। चलिए हाँ चलिए ठीक है, तो आज ये कर लीजिएगा एडवांस वाला। और क्वाड्रेटिक की मॉड्यूल तो आपको मिल गया है ना, तो उसमें कुछ यस क्वेश्चन सर। मैं बता रहा हूँ कि जो आप कर सकते हैं है ना। वो है A1, वो है A2, वो है A3, वो है A4, वो है A5, A6 यस नहीं है सर। अभी। हाँ चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, तो A5 तक कर लीजिएगा, ठीक है ओके यस थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके Thank you. वेलकम थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू वेलकम सर। जी। थैंक यू